हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो यहाँ पर मैं कराऊंगा उत्तराखंड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो में आपको हमारे पास महाभारत काल के जितने भी प्रश्न रहेंगे तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला प्रश्न आएगा, पहला यही है कि वैदिक काल, जो वैदिक काल था उत्तराखंड में, वैदिक काल के समय में आर्यों की यहाँ पर क्या थी, कुरु या पुरु नाम से कोई शाखा भी रही होगी। ठीक है, जो कहाँ पर निवास करती थी या शासन करती थी, मध्य हिमालय में वो क्या करती थी, शासन करती थी। तो यहाँ पे प्रश्न आपके पास बनेगा कि आर्यों की कुरु या पुरु शाखा, जिसको मध्य हिमालय को हमने क्या कहा, यहाँ पे मध्य हिमवंत क्षेत्र भी कहा है, मध्य हिमवंत क्षेत्र भी इसको कहा है। तो किस काल में आर्यों की कुरु या पुरु शाखा निवास करती होगी या शासन करती होगी, वो वैदिक काल में करती थी। ठीक है, और जिसके राजा, मतलब किसके, यहाँ पे आर्यों के राजा कौन थे, यहाँ पे त्रितसु यहाँ पे कौन थे, आर्यों के राजा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपके पास आ सकता है कि आर्यों की कुरु या पुरु शाखा जो मध्य हिमालय क्षेत्र में शासन करती थी, वह किस काल में शासन करती थी। तो किस काल में करती थी, वैदिक काल में शासन करती थी। और इनके राजा कौन थे, इनके राजा थे त्रितसु। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट करते हैं कि इस क्षेत्र का, मतलब किस क्षेत्र का, मध्य हिमालय क्षेत्र में जो मतलब हमारा उत्तराखंड है, इस क्षेत्र को वैदिक नाम से मतलब यहाँ पे क्या नाम दिया गया है। तो वैदिक नाम से क्या दिया गया, यहाँ पे सुमेरु या मेरु नाम यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे क्या है, मध्य हिमालय क्षेत्र को वैदिक काल में सुमेरु नाम से जाना गया है, सुमेरु या फिर मेरु। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन बेस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, दो ऑप्शन है, सुमेरु और मेरु, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो प्रश्न आपके पास आएगा कि मध्य हिमालय क्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया। तो किस नाम से जाना गया, सुमेरु और मेरु नाम से जाना गया है। फिर नेक्स्ट आएगा, वैदिक साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, उसीनगर। तो उसीनगर कहा गया है। तो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैदिक साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, यहाँ पे उसीनगर कहा गया है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आएगा, वैदिक काल में मंदाकिनी नदी का नाम। वैदिक काल में यहाँ पे कहा है, वैदिक काल में मंदाकिनी का नाम रहा होगा यहाँ पे कुमा या कुभा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए कि वैदिक काल में जो मंदाकिनी नदी थी, मंदाकिनी के आज के भी टाइम में मंदाकिनी नदी है, तो वैदिक काल में मंदाकिनी नदी को क्या नाम दिया गया था, कुमा या कुभा नाम दिया गया था। तो आपके पास प्रश्न आ जाए कि वैदिक काल में मंदाकिनी को क्या नाम से या किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, कुमा या कुभा के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि उत्तराखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है, जिसे क्या कहा गया, देवभूमि भी कहा गया है। मतलब उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि भी कहा गया है। और देवभूमि किस में, ऋग्वेद में कहा गया है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, इसको देवभूमि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, इसके अनुसार, किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद, प्रलय उत्तराखंड में प्रलय आए तो बाद प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राण की रक्षा की तथा पुनः सृष्टि की प्रारंभ रचना की। तो सृष्टि की जो रचना की थी यहाँ पे, मतलब उत्तराखंड में काफ़ी समय पहले वैदिक काल में, तो यहाँ पे जब ऋषि मुनि निवास करते थे उस समय क्या था, एक प्राणा गाँव नाम था, प्राणा गाँव था कोई, तो उसमें क्या थे, प्रलय आई थी और प्रलय आने के बाद सब तहस नहस हो गया, वहाँ पे सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे सृष्टि की, इन्होंने जो यहाँ पे सप्त ऋषि मुनि थे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे तपस्या की और सृष्टि का नए तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा, महाभारत के अनुसार पांडव गधमादन पर्वत पर जाते समय पांडुकेश्वर की स्थापना कर गए थे। तो प्रश्न आपके पास आ जाए आपके पास कि महाभारत के अनुसार पांडव गधमादन पर्वत पर जाते समय
पांडुकेश्वर की स्थापना करके गए थे। तो प्रश्न आएगा कि पांडव गदमादन पर्वत पर जाते समय पांडुकेश्वर की स्थापना कर गए थे। तो ये हमें इसकी पुष्टि कहाँ से देखने को मिलती है, तो किसकी कहाँ से देखने को मिलती है, महाभारत में देखने को मिलती है, महाभारत। तो इसके बाद हमारे पास क्या था यहाँ पे, तो महाभारत में ही कहा गया है, तो पांडव गदमादन पर्वत पर जाते समय। प्रश्न आपके पास ये भी आ सकता है यहाँ से कि महाभारत के अनुसार पांडव किस पर्वत पर जाते समय पांडुकेश्वर की स्थापना कर गए थे। तो किस पर्वत पर जाते समय करे, गदमादन पर्वत पर जाते समय पांडुकेश्वर की स्थापना कर यहाँ पे गए थे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, महाभारत में उत्तराखंड में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो महाभारत में जो है, महाभारत में उत्तराखंड के 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से आश्रम है, कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम, भरत ध्वजाश्रम और शुक्राश्रम। तो यहाँ 4 मोस्ट इंपोर्टेंट ये आश्रम है, कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम, भरत ध्वजाश्रम और शुक्राश्रम। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिए और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो हमारे पास प्रश्न आ जाए या आपके पास प्रश्न ये आ जाए कि महाभारत में उत्तराखंड के कितने आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो कितने आश्रमों का वर्णन मिलता है महाभारत में, उत्तराखंड के 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और 4 आश्रम आपके पास ये रहे। फिर नेक्स्ट आएगा कि महाभारत में हिमालय का नाम क्या है। तो महाभारत में हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना गया है। तो महाभारत में हिमालय को जो जाना गया है, अंतगिरी, अंतगिरी हम किसको कहते हैं, वृहत हिमालय को, वृहत हिमालय को हम क्या कहते हैं, अंतगिरी उसको बोलते हैं। फिर बाद्रगिरी, बाद्रगिरी मतलब बाद्रगिरी होता है हमारे पास मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय या लघु भी जिसको बोलते हैं, मध्य को लघु भी बोलते हैं। तो बाद्रगिरी या लघु हिमालय। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आएगा उपगिरी, उपगिरी जिसको शिवालिक श्रेणियाँ कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणियाँ उपगिरी कहा जाता है। तो महाभारत में हमारे पास हिमालय के 3 नाम हैं, अंतगिरी, बाद्रगिरी और उपगिरी। तो आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिए और साथ ही साथ इनकी अच्छी तरीके से आप तैयारी भी करते चलिए। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि महाभारत में माणा पर्वत को क्या कहा गया है। तो महाभारत में माणा पर्वत को गदमादन पर्वत कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि महाभारत में माणा पर्वत कहाँ पर है, चमोली में। तो माणा पर्वत को क्या कहा गया, तो क्या कहा गया यहाँ पे, गदमादन पर्वत कहा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे पर्वत हैं और उनको महाभारत में ही क्या क्या नाम दिए गए हैं। बंदरपूंछ को यहाँ पे वानराचल पर्वत कहा गया है। स्फटिक है, स्फटिक खतलिंग के ऊपर, खतलिंग ग्लेशियर के ऊपर यहाँ पे है। तो स्फटिक कहाँ पर है, खतलिंग के ऊपर है। फिर द्रोण को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, दूनागिरी। दारूकानन को यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे दारुण जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में है। दारूकानन को दारुण जागेश्वर कहा गया है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास वैन्य पर्वत को विंसर कहा गया है। कासाय को अल्मोड़ा में कलमटिया, तो कलमटिया स्थान में कासाय को कलमटिया कहा गया है, कहाँ पे, अल्मोड़ा में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास लिपि को, जिसको आज के टाइम में हम लिपुलेख बोलते हैं। तो ठीक है, महाभारत में लिपुलेख बोलते हैं और इसका जो महाभारत समय में जो नाम था वो क्या था, लिपि। ठीक है, तो लिपि से लिपुलेख कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कि इसमें स्थागिला को थल केदार के नाम से जाना गया है। तो हमारे पास जो ये सभी के सभी महाभारत में माणा पर्वत को गदमादन कहा गया है। इसी तरीके से महाभारत में इन सभी को क्या कहा गया है, इन सभी के जो ये नाम है आपके सामने मैंने यहाँ पे आपको पढ़कर भी बताएं, तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि उत्तराखंड राज्य का प्राचीनतम उल्लेख रामायण तथा महाभारत में मिलता है। ये काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ कि उत्तराखंड राज्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत में आदि में मिलता है। फिर इसमें लोमस ऋषि तथा पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का भी वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो लोमस ऋषि पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन क्या हमें देखने को मिलता है, रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और काफ़ी बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, और सिर्फ इसमें मैं आपको वही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊँ जो हमारे उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कि पुलिंद राजा सुबाहु ने महाभारत युद्ध में भाग लिया। देख कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बना है कि पुलिंद राजा सुबाहु ने किस युद्ध में भाग लिया। तो किस युद्ध में भाग लिया था, महाभारत युद्ध में भाग लिया था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। तो क्या थी, महाभारत सुबाहु की राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। जिसके पश्चात इन्हीं के बाद मतलब
श्री सुबाहु के बाद यहाँ पे राजा विराट का उल्लेख मिलता है। तो इनकी विराट की राजधानी क्या आती है यहाँ पे? विराटगढ़ी। ठीक है, तो विराटगढ़ी के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? जोनसार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विराटगढ़ी के जो अवशेष है, विराटगढ़ी के अवशेष कहाँ से देखने को मिलते हैं? जोनसार से हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न आपके पास यहाँ आएगा कि पुलिंद राजा सुबाहु ने किस युद्ध में भाग लिया था? किस युद्ध में भाग लिया था? महाभारत युद्ध में भाग लिया था। इनकी क्या राजधानी थी? इनकी राजधानी थी श्रीनगर। फिर प्रश्न अगर आपके पास ये आ जाए कि पुलिंद राजा सुबाहु के बाद किस राजा के अवशेष देखने को मिलते हैं या किन का उल्लेख मिलता है? तो राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी क्या थी? विराटगढ़ी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट है कि रामायण से पता चलता है कि उत्तराखंड के पूर्वी भाग में कोसी, जिसको कोसी नदी कहा गया है, कोसी को कोसी नदी कहा है, के तट पर कौशिक आश्रम था जिसमें किसका निवास आश्रम था? विश्वामित्र का यहाँ पे निवास आश्रम भी रहा था। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कि हमारे वैदिक काल चल रहा है, तो वैदिक काल में इस तरीके से बताया गया। तो कौशिक आश्रम था यहाँ पे, जो कौशिक आश्रम में कौन निवास है? विश्वामित्र जी यहाँ पे ठहरा करते थे। तो कुश राजा के कुल, कुश राजा कौन? कुश राजा के कुल के होने के कारण यहाँ पे क्या पड़ा? इनका नाम यहाँ पे कौशिक पड़ा। तो कौशिक क्यों पड़ा यहाँ पे आपको? कि कुश राजा जो यहाँ पे कुश राजा रहे थे, तो कुश राजा के होने के कारण यहाँ पे कौशिक नाम पड़ा। तो कौशिक नाम किसका पड़ा यहाँ पे? कौशिक नाम यहाँ पे कौशिक उस आश्रम का नाम पड़ा। और कोसी नदी भी यहाँ पर कोसी नदी के तट पर है, तो कोसी नदी के तट पर ही कौशिक आश्रम है और कोसी के नाम से इन्होंने यहाँ पे कौशिक रख दिया। और उस आश्रम में निवास कौन करते थे? विश्वामित्र निवास करते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ इतनी है और इससे आगे का जो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।